हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कछार जिले ने यह पुरस्कार जीता है। कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला, जो दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है और यह गांव कछार जिले के कटीगोरा सर्कल में भारत और बांग्लादेश सीमा के पास में है। और स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित किया गया और उन लोगों और परियोजनाओं या संस्थानों को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने अभी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी न्यूनतम सीमा के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है और मिसाइल को एक थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया है। DRDO की स्थापना की गई है 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन अमन गुल यह किसे बनाया गया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, सागर जगलान और अमन गुलिया, इन दोनों को यह बनाया गया है। यही है अमन गुलिया और सागर जगलान जिसे यह चैंपियन बनाया है। युवा पहलवान अमन गुलिया और सागर जगलान अपनी अपनी श्रेणियों में नए विश्व चैंपियंस के रूप में उभरे और कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में दूसरे दिन भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया और गुलिया 48 किलोग्राम फाइनल में अमेरिकी ल्यूक जोसेफ ली ले डाहल पर 5-2 की जीत के साथ विजेता बनकर उभरे और जबकि जगलान ने 80 किलोग्राम वर्ग में शिखर सम्मेलन में जेम्स मॉकलर राउली को 4-0 से हराया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेस्लो को अपना राष्ट्रीय कारपोरेट व्यापार संवाददाता चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SBI ने पेस्लो को अपना राष्ट्रीय कारपोरेट व्यापार संवाददाता चुना है। भारतीय स्टेट बैंक ने कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करके वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के राष्ट्रीय कारपोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पेस्लो डिजिटल का चयन किया है और सर्विस लेवल एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताओं पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। पेस्लो भारत की 365 मिलियन असंबद्ध आबादी हेतु 8 लाख करोड़ रुपए के छोटे टिकट ऋण के बाजार अवसर का दोहन करती है। और अब बात कर लेते हैं SBI। तो SBI का मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है DK खारा यानी कि दिनेश कुमार खारा और इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरमान गिरधर को NHI अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरमान गिरधर को NHI नेशनल अथॉरिटी
ऑफ इंडिया को इसका अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सचिव अरमाने गिद्दर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार दिया गया और NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उन्होंने अक्टूबर 2019 में यह NHAI चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था और NHAI की स्थापना की गई 1988 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो को पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। यही है पेड्रो कैस्टिलो जिनको अभी पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। ग्रामीण शिक्षक राजनीतिक नवसिखिए पेड्रो कैस्टिलो 40 वर्षों में देश की सबसे लंबी चुनावी गिनती के बाद पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बने हैं और कैस्टिलो जिनके समर्थकों में पेरू के गरीब और ग्रामीण नागरिक शामिल थे, उन्होंने दक्षिणपंथी राजनेता कीकू फुजिमोरी को सिर्फ 44,000 मतों से हराया है और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में अफवाह चुनाव होने के 1 महीने के अधिक समय के बाद चुनावी अधिकारियों ने अंतिम अधिकारी परिणाम जारी किए हैं और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तांबा उत्पादक पेरू की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने कुचल दिया है, जिससे कि गरीबी का स्तर लगभग 1/3 आबादी तक बढ़ गया है और यह एक दशक के लाभ को समाप्त कर दिया गया है। पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ पर मुद्रा चलती है सोल और अभी राष्ट्रपति तो यही बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यह 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेज़बान के रूप में वोट दिया है और ब्रिस्बेन 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके बाद साथ में ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने और भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और बैंक कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेगा, जैसे कि बढ़ा हुआ मानार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का लाभ। प्रेजेंट टाइम पर हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो यह है एडमिरल करमवीर सिंह और भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई थी सन 2003 में। कब? 2003 में। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और इसके MD एंड CEO हैं कौन है? उदय कोटक जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैती। हैती के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। यही हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल। इन्हें औपचारिक रूप से हैती के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की और 7 जुलाई की तड़के अपने आवास पर राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से
अराजकता के कगार पर एक देश को स्थिर करने के प्रयास में हेनरी ए नई सरकार को प्रमुख रूप से स्थापित किया गया है। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस और यहाँ की मुद्रा है हाइटियन गुर्ड। और यह किस महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर राव इसका शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु के नाम से लॉन्च करेंगे। और इस योजना को दलित अधिकारिता योजना कहा जाना था, उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। और इसमें जो भी दलित परिवार इसके लिए पात्र होगा उसे 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पर राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।